नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित में। चलिए, उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और कर ही रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सिंस का लास्ट सिंस का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक। और फाइनली रूप से आज खत्म हो जाएगा सिंस का प्रयोग। फिर हम लोग उस पे सिंस और फॉर के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि फिर कभी दिक्कत ना हो। तो चलिए, सिंस में हम लोग देखे थे कल का यूज हम लोगों ने छोड़ा था कि सिंस को ये था कि सिंस के बाद आप पास्ट स्टेटमेंट और सिंस के बाद हम लोग पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करते थे। पास्ट स्टेटमेंट बोले तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस के बाद अगर पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम का यूज होता था तो यहां सिंस का रोल होता था क्या कि भाई प्रीपोजिशन के रूप में। सिंस यहां पे किस तरह काम करता था? प्रीपोजिशन। अगर सिंस पास्ट स्टेटमेंट को शो कर रहा होता था तो इस समय सिंस कंजंक्शन का काम करता था, ठीक। ये सारी बातें हम लोग देख लिए थे। अब बात रही इसके पहले, सिंस के पहले कौन सा टेंस और सिंस के पहले कौन कौन सा टेंस का हम लोग यूज कर सकते हैं और उस टेंस के यूज होने पे उसका क्या मीनिंग निकलेगा वो। तो देखिए, सिंस के बाद तो हम लोग जानते थे पास्ट स्टेटमेंट आता है या फिर पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आता है। अगर पास्ट स्टेटमेंट आता है तो ये कंजंक्शन बनता है सिंस, और पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो ये फिर प्रीपोजिशन का रोल अदा करता है। सिंस के पहले आप परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक। परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये हम लोग देख लिए थे। अब क्या करना है, कॉन्सेप्ट 1 में एक बार ऐसे करते हैं, इसी में हम लोग बात कर लेते हैं। एक बार सिंस को रखते हैं परफेक्ट टेंस और पास्ट स्टेटमेंट या पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। तो अगर बात करते हैं कॉन्सेप्ट 2 में दीजिएगा, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट 1 पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट 1 में ये हम देखे थे। कॉन्सेप्ट 2 में बात करते हैं सिंस को लेके कि सिंस के बाद अगर रखते हैं पास्ट स्टेटमेंट और पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, और इसके पहले हम रख लेते हैं एक टेंस, वो आपका परफेक्ट टेंस। सपोज परफेक्ट टेंस को हम लोग इसके पहले रखते हैं, परफेक्ट टेंस। तो चलिए इस फॉर्मेट पे हम लोग बनाते हैं। अब देखिए, परफेक्ट टेंस सिंस पास्ट स्टेटमेंट या पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। पास्ट स्टेटमेंट बोले तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आई हैव, इसके पहले आप दोनों टेंस का यूज कर सकते हैं, परफेक्ट टेंस का भी, परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी और परफेक्ट टेंस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि परफेक्ट टेंस का यूज होगा तो उसमें कुछ न कुछ परफेक्ट रिजल्ट होनी चाहिए। अगर रिजल्ट है तो परफेक्ट टेंस का आप यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव वॉच्ड 2 मूवीज, आई हैव वॉच्ड 2 मूवीज सिंस मंडे। अब यहां बताइए, आपका काम है, आपका ये काम है कि हमें ये बता दीजिए सिंस का प्रयोग यहां किस तरह हुआ है। और तो सबसे पहले इसके पहले देखते हैं पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी मंडे आया है तो सिंस यहां बन गया मेरा क्या भाई, प्रीपोजिशन। सिंस यहां बना प्रीपोजिशन। अब बात करते हैं वॉच 2 मूवीज, यहां रिजल्ट शो हो रहा है
मैंने मूवी देखा है, कितने सर? 2। मैंने दो मूवी देखा है सोमवार से लेकर अब तक। मैंने 2 मूवी देखा है सोमवार से लेकर अब तक। यहाँ 2 मूवी की बात हो रही है, तो सर परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है, ये मेरा परफेक्ट रिजल्ट है। यानी आप कह सकते हैं परफेक्ट रिजल्ट, परफेक्ट रिजल्ट मेरा ये आया 2। तो ये मेरा हो गया क्या, अगर जिस किसी भी सेंटेंस में परफेक्ट रिजल्ट शो कर रहा है तो वहां परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे सिंस के पहले। तो आई हैव वॉच्ड 2 मूवी सिंस मंडे, मैंने 2 मूवी देख चुका है मंडे से। अगर दूसरा बात करते हैं, यू हैव रिटन 3 लेटर्स, यू हैव रिटन 3 लेटर्स सिंस आई कैम, जब से मैं आया हूं तब से आपने 3 लेटर लिख चुके हैं। जब से मैं आया हूं तब से आपने 3 लेटर लिख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंस का यूज, देखिए सिंस, यहाँ पे जो सिंस आया है ये मेरा क्या बना भाई, कंजंक्शन बना। कंजंक्शन आई कैम मेरा क्या बन गया सर, स्टेटमेंट है सब्जेक्ट प्लस V2, यानी सब्जेक्ट प्लस V2, ये मेरा क्या बना, स्टेटमेंट बना। प्लस अदर वर्ड नहीं है तो हम लोग बीच में कोई मेंशन नहीं करेंगे, बिल्कुल ये मेरा अदर वर्ड है। अब बात करते हैं यू हैव रिटन 3 लेटर्स। देखिए यहाँ पे 3 लेटर्स यानी 3 लेटर, ये मेरा क्या हो रहा है, परफेक्ट रिजल्ट शो कर रहा है सर, परफेक्ट रिजल्ट है। और परफेक्ट रिजल्ट में हम लोग जानते हैं परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। परफेक्ट रिजल्ट में हम लोग किसका यूज करते हैं सर, परफेक्ट टेंस का। बिल्कुल, आप इसे पहले लिखिए तो। चलिए लिख लिए होंगे, इसे मिटाते हैं भाई। चलिए अब जो देखेंगे हम लोग, देख लिए यहाँ, तो देख लिए परफेक्ट रिजल्ट जब भी आएगा वहां पे हम परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। परफेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा हम लोग वहां परफेक्ट टेंस का यूज नहीं कर सकते। क्लियर? अब जो देखिए यहाँ पे आता है एक तीसरा कॉन्सेप्ट, यानी एक रखते हैं यहाँ पे सिंस, और यहाँ ये तो आप जान ही रहे, यहाँ पे पास्ट स्टेटमेंट, पास्ट स्टेटमेंट या फिर पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम।
ठीक, यानी इसमें सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, और यहाँ पे आपका यूज हो जाएगा पास्ट सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहने का ये मतलब कि यहाँ पे जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगातार जारी रहेगा। जैसे you have been speaking English, you have been speaking English since I came to Delhi। जब से मैं दिल्ली से आया हूं आप अंग्रेजी बोलते जा रहे हैं, आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंस यहाँ किसका रोल अदा किया भाई, यहाँ पे सिंस कंजंक्शन का रोल अदा किया, कारण इसके बाद पास्ट स्टेटमेंट है, पास्ट स्टेटमेंट। ठीक, अब इसके पहले देख लीजिए यहाँ कौन सा टेंस का यूज हुआ, परफेक्ट कौन सी सर, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस का। ठीक, तो हम एक सिंपल सा सिंपल सा वे में जानेंगे कि सिंस के बाद आप पास्ट स्टेटमेंट का भी ला सकते हैं और पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम का भी ला सकते हैं। बस दिक्कत यही है कि अगर पास्ट स्टेटमेंट आएगा तो सिंस मेरा कंजंक्शन का रोल अदा करेगा, यदि पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो सिंस मेरा प्रीपोजिशन का रोल अदा करेगा, पहला बात। अगर उसके बाद बात रही सिंस के पहले कौन सा टेंस यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन परफेक्ट टेंस तब यूज होगा जब कोई ना कोई परफेक्ट रिजल्ट होगा। जैसे मैं 2 मूवी देख चुका हूं, यानी 2 यहाँ पे मैं 4 लेटर लिख चुका हूं। ठीक, ये हो गया, मैंने उसके बाद कुछ मतलब ऐसा कुछ इंडिकेशन होनी चाहिए जो परफेक्ट रिजल्ट को शो करे, और परफेक्ट रिजल्ट शो हो गया तो समझ लीजिए वहां परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अगर वहां पे रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, परफेक्ट रिजल्ट नहीं शो हो रहा, तो आप वहां पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कीजिएगा, यानी सिंस के पहले। तो चलिए हो गया, आप इसे समझ ही गए होंगे, इसको पहले मिटा लेते हैं, लिख लीजिए आप लोग। जैसे देखिए एक और एग्जांपल, he has been watching 3 movies since yesterday। he has been watching 3 movies since yesterday। अब यहाँ पे देखिए 3 movies मेरा परफेक्ट रिजल्ट है, यहाँ मेरा कौन सा है परफेक्ट रिजल्ट है, 3 movies परफेक्ट रिजल्ट शो हो रहा है। जब परफेक्ट रिजल्ट शो हो रहा है तो यहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, यहां हो जाएगा मेरा he has watched तब 3 movies since yesterday। और यहाँ पे since देखिए किसका रोल अदा कर रहा है सर, प्रीपोजिशन का। कैसे, इसके बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम का यूज, समझ गए। और यहाँ पे ही हैज बीन वॉचिंग गलत हो जाएगा, ही हैज वॉच्ड 3 movies since yesterday। उसने 3 मूवी अभी तक देख चुका कल से। ठीक, तो आप इसे लिखिए। एक लाइन में लिख सकते हैं कि परफेक्ट रिजल्ट के साथ परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। कहीं पे अगर लिखना हो यानी परफेक्ट रिजल्ट के साथ परफेक्ट
टेंस का यूज होगा। परफेक्ट रिजल्ट के साथ परफेक्ट टेंस का यूज हम लोग करेंगे। तो चलिए लिखिए, चलिए बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका हो जाएगा, जिसे एक दो एग्जांपल और, ही हैज वॉच्ड सिंस यस्टरडे, सही होगा। ही हैज वॉच्ड सिंस यस्टरडे गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ही हैज बीन वॉचिंग, he has been watching since yesterday। फिर उसी तरह I have been teaching here since 2014। अब यहाँ पे सिंस किसा कैसा बना, सर प्रीपोजिशन रोल अदा किया। क्यों? क्योंकि इसके बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम का यूज हुआ है। इसके पहले कौन सा टेंस यूज किए, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर परफेक्ट रिजल्ट शो ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस है, लगातार जारी है, इसलिए ये मेरा कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। क्योंकि अगर रिजल्ट परफेक्ट होता तब हम यहाँ पे क्या करते, परफेक्ट टेंस का यूज करते, बट रिजल्ट परफेक्ट शो नहीं हो रहा, इस वजह से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किए। तो फाइनली आज आपका सिंस खत्म हो गया है। ठीक, कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में जुड़ने के लिए क्या कीजिए कि यहाँ पे आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन मतलब आई मीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा, या फिर पीडीएफ ही उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और सिंस और फॉर का यूज वहां पे, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जितना भी सिंस और फॉर टाइप के यूज का क्वेश्चन है वो सारा पीडीएफ में मेंशन रहेगा, आप वहां से आराम से बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद कल उसी क्वेश्चन को हम लोग पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद पीडीएफ के रूप में आपको मौजूद करवा दिया जाएगा, उसका आंसर भी दिया रहेगा और उसका क्वेश्चन भी रहेगा। पहले ऊपर क्वेश्चन, उसके बाद नीचे में आंसर दिया रहेगा। आप टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं, इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे टेलीग्राम का लिंक है, वहां से भी जुड़ के आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर वोकैब का टेस्ट देना चाहते हैं, हर दिन क्विज देना चाहते हैं, तो इंग्लिश क्विज बाय गोविंद पंडित के नाम से चल रहा है क्विज, जिसमें कि रात 9 बजे हर दिन टेस्ट चलती है वोकैब का, जो भी रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, जो भी हो, सीपीओ हो, वो सारा क्वेश्चन उसमें मेंशन रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही हम लोग यहाँ पे पहले पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा के याद करवा दिया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग बैठ के शाम में 9 बजे टेस्ट चलती है, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट होते हैं और अपना टेस्ट का प्रदर्शन करते हैं। तो जो जिन भी भाई बंधुओं को जुड़ना है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ जाए और अपने वोकैब को इनहांस करें। ठीक, और बात रही इसकी, तो हम लोग इसके प्रैक्टिस करने के लिए सिंस और फॉर का प्रैक्टिस करने के लिए आपके आई मीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक, और टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध रहेगा, इंग्लिश बाय गोविंद पंडित टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक भी मेंशन कर दिया जाएगा ताकि आपको आराम से कोई दिक्कत ना हो। और कल हम लोग पहले देखते हैं सिंस और फॉर के क्वेश्चंस का लॉट ऑफ प्रैक्टिस, मिनिमम 50 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, उसके बाद सारा क्वेश्चन खत्म, फिर आपको सिंस और फॉर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। बाय, धन्यवाद मेरे दोस्तों, और मन से पढ़ाई कीजिए, इसी तरह लगे रहिए। बाय।